जय हिंद दोस्तों, आप देख रहे हैं मेंटर्स फॉर यू। आज हम देखेंगे एनसीईआरटी सार संग्रह टेस्ट सीरीज पार्ट 5, जिसमें होगा भारत का भूगोल। चैप्टर होगा नदी, जलप्रपात एवं झील। तो आइए हम देखते हैं आज का क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन कहता निम्न में से कौन सी नदी ज्वार नद मुख बनाती है। तो ए में गंगा नदी, बी में ताप्ती नदी और सी में गोदावरी नदी और डी में महानदी। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ताप्ती नदी। इस क्वेश्चन का कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट है, देखेंगे। भ्रंश घाटी में बहने वाली नदियां समंदर में मिलने से पहले ज्वार नदमुख का निर्माण करती है। ताप्ती नदी मध्य प्रदेश के बैतूल जिले में स्थित सतपुड़ा पर्वत श्रेणी के मुल्ताई पहाड़ी से निकलती है, जो पूरब से पश्चिम की ओर नर्मदा नदी के लगभग समांतर 724 किमी की लंबाई में एक द्रोणी में प्रवाहित होती है। यह महाराष्ट्र के खानदेश के पठार एवं गुजरात के मैदान को पार करती हुई अरब सागर में गिरती है। क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्न में से कौन भारत के लेक डिस्ट्रिक्ट के रूप में जाना जाता है। तो नैनीताल, शिमला, सिक्किम और माथेरेन। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा नैनीताल। इस क्वेश्चन का कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है, उत्तराखंड राज्य में स्थित नैनीताल को भारत के लेक डिस्ट्रिक्ट के रूप में जाना जाता है। यह चारों ओर से झीलों से घिरा हुआ है। यहाँ की सबसे प्रमुख झील नैनी है। इसी के नाम पर इस जिला का नाम नैनीताल पड़ा। क्वेश्चन नंबर 3 है, कर्नाटक स्थित जोग प्रपात किस नदी पे स्थित है। तो ए में कावेरी नदी, बी में गोदावरी, सी में है शरावती और डी में है कृष्णा। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा सी हो जाएगा शरावती नदी। इस क्वेश्चन का कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है, देखेंगे। जोग प्रपात कर्नाटक के शिमोगा जिले में कावेरी नदी के सहायक नदी शरावती नदी पे स्थित है। यह चार छोटे छोटे प्रपातों राजा, राकेट, रोरर और दाम बलाचे से मिलकर बना है। इसका दूसरा नाम गोरसप्पा या महात्मा गांधी जल प्रपात है। इसकी कुल लंबाई 253 मीटर है। 253 मीटर है। क्वेश्चन नंबर 4 है, भारत की सबसे लंबी झील कौन सी है। पैंगोंग झील, पुलिकट झील, कोल्लेर झील, वेम्बनाड झील। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा वेम्बनाड झील। इस क्वेश्चन का कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है, केरल राज्य में अवस्थित वेम्बनाड भारत की सबसे लंबी ताजे पानी का झील है। क्वेश्चन नंबर 5 है, क्वेश्चन नंबर 5 निम्नलिखित में से कौन सी नदी ज्वार नद बनाती है। ए में कृष्णा, बी में महानदी, सी में गोदावरी और डी में है नर्मदा। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा नर्मदा। इस क्वेश्चन का कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है, देखेंगे। नर्मदा नदी मालवा पठार के अमरकंटक पहाड़ी से निकलती है। यह विंध्या एवं सतपुड़ा पर्वत के मध्य भ्रंश घाटी में पूरब से पश्चिम की ओर प्रवाहित होती है। यह अरब सागर में स्थित खंभात की खाड़ी में गिरती है। क्वेश्चन नंबर 6 है, मध्य भारत से निकलकर यमुना गंगा में मिलने वाली नदी
निम्न में से कौन सी है? तो घाघरा नदी, गोमती नदी, कोसी नदी, बेतवा नदी। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा, बेतवा नदी। इस क्वेश्चन का कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है। करा बेतवा यमुना की सहायक नदी है। यह मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले में विंध्याचल पर्वत से निकलती है। हमीरपुर शहर के निकट यह यमुना के दाएं तट से जुड़ती है। क्वेश्चन नंबर 7 है, करा दामोदर नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है क्योंकि? ए में है, इसमें प्रायः तबाही मचाने वाली बाढ़ आती है। इसमें अधिकतम मृदा अपरदन होता है। सी में है, इससे अनेक खतरनाक झरने बन जाते हैं। यह 12मासी नदी नहीं है। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर, कड़ा इसमें प्रायः तबाही मचाने वाली बाढ़ आती है। इस 7 नंबर का राइट ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर, इसमें प्रायः तबाही मचाने वाली बाढ़ आ जाती है। इस क्वेश्चन का कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है। कड़ा दामोदर नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है। दामोदर नदी वर्षा ऋतु में बाढ़ के कारण भयंकर तबाही मचाती है। इसका उद्गम छोटा नागपुर के पठार से होता है। क्वेश्चन नंबर 8 है, कड़ा खारी नदी जिसके अपवाह तंत्र का अंग है वह है अरब सागरीय, आंतरिक अपवाह, अनिश्चित अपवाह, बंगाल की खाड़ी। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा डी नंबर, बंगाल की खाड़ी। इस क्वेश्चन का कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है। कड़ा खाड़ी नदी पश्चिम भारत में प्रवाहित होने वाली एक नदी है। यह गुजरात राज्य में स्थित मंटन मध्य गांव से निकलकर चंबल नदी में मिल जाती है। चंबल नदी यमुना की सहायक नदी है। यह गंगा के साथ मिलकर बंगाल की खाड़ी में गिरती है। खाड़ी नदी भी बंगाल की खाड़ी अपवाह तंत्र का अंग है। क्वेश्चन नंबर 9 है, प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? नर्मदा नदी, गोदावरी नदी, महानदी, कावेरी नदी। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा, प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी गोदावरी नदी है। इस क्वेश्चन का कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है। प्रायद्वीपीय भारत दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी गोदावरी है। इसकी कुल लंबाई 1465 किमी है। यह महाराष्ट्र में नासिक जिले से त्रियंकेश्वर पहाड़ी से निकलकर पूरब से पश्चिम की ओर प्रवाहित होती है। यह बंगाल की खाड़ी में गिरती है। इसे दक्षिण भारत की गंगा या दक्षिणी गंगा या बृहद गंगा के नाम से भी जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 10 है, अलकनंदा और भागीरथी नदियों के संगम का क्या नाम है? रुद्रप्रयाग, देवप्रयाग, हरिद्वार, केदारनाथ। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर, देवप्रयाग हो जाएगा। अलकनंदा और भागीरथी नदियों के संगम का नाम है देवप्रयाग। इस क्वेश्चन का इंपॉर्टेंट फैक्ट है, अलकनंदा और भागीरथी नदी उत्तराखंड के टिहरी गढ़वाल जिले में देवप्रयाग स्थान पर आपस में मिलती है। इसके पश्चात इस नदी को गंगा के नाम से जाना जाता है। देवप्रयाग 5 प्रयागों में से अंतिम प्रयाग है। अन्य प्रयागों में विष्णु प्रयाग, नंद प्रयाग, कर्ण प्रयाग और रुद्र प्रयाग है। क्वेश्चन नंबर 11 है, तिब्बत में सांगपो कहलाने वाली नदी निम्न में से कौन है? गंगा नदी, ब्रह्मपुत्र नदी, सिंधु नदी, तीस्ता नदी। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ब्रह्मपुत्र नदी। तिब्बत में सांगपो नदी कहा जाता है ब्रह्मपुत्र नदी को। इस क्वेश्चन का कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है,
कह रहा भारत में प्रवाहित होने वाली ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत से निकलती है। यहाँ सांगपो नदी के नाम से जाना जाता है। बंगाल में इसे जमुना के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा निम्न में से कौन दो भारतीय राज्यों की सीमा पे स्थित झील है? चिल्का झील, कोल्लेर झील, लोनार झील, पुलिकट झील। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा, पुलिकट झील। क्वेश्चन नंबर 13 है करा प्रायद्वीपीय भारत के निम्न से कौन सी नदी अरब सागर में नहीं मिलती है? ए में पेरियार, बी में कावेरी, सी में नर्मदा और डी में ताप्ती। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर, कावेरी। करा भारत के प्रायद्वीपीय नदियों में से कुछ पूरब की ओर और कुछ पश्चिम की ओर प्रवाहित होती है, जिनमें से महानदी गोदावरी, कृष्णा, कावेरी पूरब की ओर प्रवाहित होती है। नर्मदा एवं ताप्ती पश्चिम की ओर प्रवाहित होने वाली प्रमुख नदियां हैं। कावेरी नदी कर्नाटक की ब्रह्मगिरी पहाड़ी से निकलती है। कावेरी नदी कावेरी पत्तनम के पास बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। क्वेश्चन नंबर 14 कयाल क्या है? ए में तराई मैदान, बी में पठार की रेगड़, गंगा डेल्टा, केरल के रैगून। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा डी नंबर होगा, केरल के रैगून। क्वेश्चन नंबर 15 है सिंधु नदी का उद्गम कहाँ से होती है? हिंद कुश पर्वतमाला से, हिमालय पर्वतमाला से, कैलाश पर्वतमाला से, काराकोरम पर्वतमाला से। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा, कैलाश पर्वतमाला से। इस क्वेश्चन का कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है। सिंधु नदी कैलाश पर्वतमाला में स्थित मानसरोवर झील से निकलती है। इसकी कुल लंबाई 2880 किमी है। भारत में इसका अपवाह क्षेत्र 700 किमी है। पाकिस्तान को सिंचित करते हुए यह मकराना तट पर अरब सागर में मिल जाती है। क्वेश्चन नंबर 16 है निम्न में से कौन सी जलप्रपात नदी युग में सुमेलित नहीं है? हुंडरू, सोनरेखा, जोहान राहु, दसोंग, कांची, लोध, बराकर। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा डी नंबर, लोध बराकर। ये सही नहीं है। का हुंडरू सोनरेखा से है और जोन्हा राहु और दसोंग कांची ये सुमेलित है। इस क्वेश्चन का कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है लोध जलप्रपात या बूढ़ा घाटी जलप्रपात झारखंड के लातेहार जिले में बूढ़ा नदी पर स्थित है। यह झारखंड का सबसे ऊंचा जलप्रपात 469 फीट ऊंचा है। क्वेश्चन नंबर 17 अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करने पर ब्रह्मपुत्र नदी को किस नाम से संबोधित किया जाता है? तो देवांग नदी, देहांग नदी, सुब्बीनसिरी नदी, धनसिरी नदी। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा, देहांग नदी। इस क्वेश्चन का कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में सांगपो के नाम से जाना जाता है। अरुणाचल प्रदेश में दिहांग नदी के नाम से जाना जाता है। असम में सादिया और धुबरी के बीच इसे ब्रह्मपुत्र नदी के नाम से मशहूर है। क्वेश्चन नंबर 18 क्वेश्चन नंबर 18 है
रजरपा किन नदियों के संगम पर अवस्थित है? दामोदर भेरा, दामोदर शेरमुखी, दामोदर बराकर, दामोदर कोनार। तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर होगा दामोदर भेरा। दामोदर भेरा के संगम पे स्थित है रजरपा। इस क्वेश्चन का कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है। रजरपा झारखंड राज्य के रामगढ़ जिले में दामोदर एवं भैरव या भेरा नदी के संगम पर स्थित है। यह एक तीर्थ स्थल है। अत्यंत प्राचीन माँ छिन्नमस्तिका का मंदिर एवं रजरपा जलप्रपात यहाँ का मुख्य आकर्षक का केंद्र है। क्वेश्चन नंबर 19 है। ब्रह्मपुत्र नदी उद्गम से लेकर डेल्टा तक निम्न में से किन किन देशों से गुजरती है? भूटान, नेपाल, भारत, बी में तिब्बत, चीन, म्यांमार, सी में चीन, भारत और बांग्लादेश और डी में भारत, बांग्लादेश और म्यांमार। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर। ब्रह्मपुत्र नदी 3 देशों से गुजरती है, चीन, भारत और बांग्लादेश से। इस क्वेश्चन का इम्पोर्टेंट फैक्ट है। ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत में कैलाश पर्वत पर चेमा युंगडुंग ग्लेशियर में स्थित मानसरोवर झील से निकलती है। ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत में कैलाश पर्वत पर चेमा युंगडुंग ग्लेशियर से स्थित मानसरोवर झील से निकलती है। क्वेश्चन नंबर 20 है। भारतीय मरुस्थल की एक महत्वपूर्ण नदी है। लूनी नदी, नर्मदा नदी, कृष्णा नदी, व्यास नदी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर। लूनी नदी मरुस्थल की एक महत्वपूर्ण नदी है। इस क्वेश्चन का एक इम्पोर्टेंट फैक्ट है। लूनी नदी अजमेर के दक्षिणी पश्चिम में अरावली श्रेणी से निकलती है। क्वेश्चन नंबर 21 देखें। लोकटक एक है घाटी, नदी और झील, पर्वतमाला। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। लोकटक एक झील है। इस क्वेश्चन का एक इम्पोर्टेंट फैक्ट है। लोकटक भारत के मणिपुर राज्य में स्थित एक झील है। काइबुल लामजाओ नामक राष्ट्रीय वन्यजीव अभयारण्य इसी झील के समीप है। यह विश्व का एकमात्र तैरता हुआ पार्क है। यहाँ पर संघाई हिरण पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 है। सिंधु नदी की सहायक नदी जो हिमाचल प्रदेश से होकर बहती है वह है सतलुज नदी, व्यास नदी, रावी नदी और हुंजा नदी। तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर, सतलुज नदी। इस क्वेश्चन का कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है। सतलुज नदी का उद्गम कैलाश श्रेणी के दक्षिणी भाग पर स्थित मानसरोवर झील के निकट राकसताल झील से होता है। सतलुज नदी की लंबाई 1450 किमी है। भाखड़ा बांध सतलुज नदी पे स्थित है। क्वेश्चन नंबर 23 है। चंबल नदी किन राज्यों से प्रवाहित होती है? तो मध्य प्रदेश, गुजरात, उत्तर प्रदेश। बी में है राजस्थान, मध्य प्रदेश, बिहार। सी में गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और डी में है उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान से यह गुजरती है। इस क्वेश्चन का कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है। चंबल नदी मध्य प्रदेश के मऊ के निकट विंध्य पर्वत श्रेणी के जाना पाव पहाड़ी से निकलती है। चंबल नदी उत्तर प्रदेश राज्य में यमुना नदी में मिलने से पूर्व मध्य प्रदेश एवं राजस्थान के मध्य सीमा बनाती है। चंबल नदी भारत के 3 राज्यों मध्य प्रदेश, राजस्थान तथा उत्तर प्रदेश से होकर प्रवाहित होती है।
चंबल नदी पर गांधी सागर बांध, राणा प्रताप सागर बांध, जवाहर सागर बांध स्थित है तथा कोटा बैराज भी बनाए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 24 है, सांभर लवन झील कहाँ स्थित है? हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, मध्य प्रदेश और राजस्थान। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा राजस्थान। सांभर झील राजस्थान में है। इस क्वेश्चन का कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है। सांभर झील राजस्थान राज्य की राजधानी जयपुर के समीप स्थित है। यह एक रमणीय झील खारे पानी की झील है। सांभर झील से बड़े पैमाने पर नमक का उत्पादन किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 25 है, भारत के किस राज्य में खारे पानी की सबसे बड़ी झील है? जम्मू कश्मीर, महाराष्ट्र, ओडिशा, पश्चिम बंगाल। तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर ओडिशा। इस क्वेश्चन का एक इम्पोर्टेंट फैक्ट है, यह एक रैगून झील है जो बंगाल की खाड़ी का एक भाग है। थैंक यू फॉर वाचिंग मेंटर्स। प्लीज सपोर्ट मेंटर्स। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए।